जी, और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर भी हम अपने दर्शकों को बता देते हैं। बड़ी खबर ये कि पाकिस्तान ने चीन के विमान का इस्तेमाल किया था। ये साफ कर दिया है पाकिस्तान ने कि F-16 नहीं बल्कि चीन के विमान का इस्तेमाल किया, चीन के जेट का इस्तेमाल किया, चीन की सहमति के बाद विमान का इस्तेमाल किया। मनीष, इसका क्या मतलब है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि चीन का रोल शुरू से संदिग्ध था इस पूरे घटनाक्रम में, और वही बात सामने आ गई है जब चीन के विमानों के इस्तेमाल की बात पाकिस्तान ने कर लिया है। लेकिन केवल इतना ही नहीं, चीन के मिसाइल का इस्तेमाल किया गया है, इसके तो सबूत भारत के पास है। जबकि चीन के मिसाइल को जो मार गिराया गया उसके मलबे भारत के पास मौजूद है। लेकिन पाकिस्तान का कहना है कि इस पूरे ऑपरेशन के दरमियान चीन के विमानों का इस्तेमाल किया गया। मुझे एक डाउट है सुमित, वो क्लैरिटी दीजिए। पाकिस्तान ने चीन की परमिशन के बाद चीन के फाइटर प्लेन्स का इस्तेमाल किया जिसका नाम है JF-17 नंबर 1। लेकिन मेरा बड़ा सवाल है, आज से करीब एक साल पहले खबर थी कि POK के अंदर पाकिस्तान के JF-17 चाइना के JF-17 विद चाइनीज पायलट्स थे। तो क्या इन एयरक्राफ्ट में चाइनीज पायलट्स होने की संभावना है या नहीं है? देखिए, नहीं, ऐसी गलती चीन नहीं करेगा। हाँ, ये ज़रूर है कि इस काडू के अंदर खासतौर पे चीन ने जब अपने कमर्शियल एयरपोर्ट्स बनाए थे, एयर स्ट्रिप्स बनाई थी, तब पाकिस्तान के साथ में उनके कुछ ऑफिसर्स भी नजर आए थे। और अभी इंपॉर्टेंट ये है कि इसकी कैपेबिलिटीज को लेकर निशांत बहुत सवाल खड़े हुए हैं। मुझे याद है कि पाकिस्तान ने और चीन ने इनका ज्वाइंट प्रोडक्शन किया था और म्यांमार को भेजे थे, और 11 एयरक्राफ्ट में करीबन इनको डाउन कर दिया। खबर ले लेते हैं, इसके बाद आप अपनी बात पूरी करिएगा सुमित। अमेरिका की पाकिस्तान को फटकार, पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देना बंद करे, कहा है अमेरिका ने। तो फटकार पाकिस्तान को लगाई अमेरिका ने। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया है, कहा है कि पाकिस्तान आतंक को बढ़ावा देना बंद करें। स्टेट डिपार्टमेंट की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जिसमें कहा गया, अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि जो पहलगाम में हुआ उसकी निंदा की है अमेरिका ने। और सिर्फ अमेरिका ने ही नहीं, पूरी दुनिया ने कहा कि इस तरह का हमला, आतंकी हमला नहीं होना चाहिए था। और इसके बाद अभी जो हो रहा है, जो बैक एंड फोर्थ, यानी भारत की तरफ से और पाकिस्तान की तरफ से जो एक दूसरे पर हमला किया जा रहा है, इसको रोके जाने की जरूरत है। ये भी कहा गया है अमेरिका की तरफ से, समय की जरूरत है। स्ट्रैटेजिकली अगर बात की जाए तो अमेरिका नहीं चाहता है सब कॉन्टिनेंट में कोई भी कंफ्यूजन। मैं मनीष के पास आना चाहूंगा। उसकी क्लियर कट वजह, अमेरिका का प्रेजेंट डिस्पेंसेशन जो है वो चाइना के ऑल्टरनेट में भारत को देख रहा है, और अगर पाकिस्तान भारत को एंगेज कर रहा है तो ये अमेरिका को कतई पसंद नहीं होगा। अमेरिका किस हद तक कैसे इंटरवीन करेगा, आज की रात वो ये मंथन भी कर रहा होगा। मनीष टेक। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अमेरिकी विदेश मंत्रालय का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस ठीक कुछ देर बाद आया है, जबकि जयशंकर और मार्को रूबियो के बीच बातचीत हुई थी। और जो अभी हम बयान दिखा रहे हैं, इसका सवाल ही यही पूछा गया था कि अमेरिका भारत के साथ क्यों है, और उसके जवाब में उन्होंने कहा कि स्पष्ट रूप से इसलिए क्योंकि ये साफ है कि पाकिस्तान आतंकियों को समर्थन दे रहा है, जिसे उसे बंद करना होगा। तो आज की तारीख में अमेरिका की नज़र में पाकिस्तान की भूमिका यही है कि पाकिस्तान आतंकियों का समर्थन दे रहा है। पहलगाम में जो कुछ घटना घटी उसके पीछे अमेरिका पाकिस्तान का हाथ देख रहा है और इसीलिए भारत का साथ दे रहा है। और इसी वजह से पाकिस्तान को लगातार कहा जा रहा है कि आपको आतंक के खिलाफ कार्रवाई करनी होगी और भारत के साथ तनाव बढ़ाने से रोकना होगा। और इसी दृष्टिकोण से मार्को रूबियो ने भी शहबाज शरीफ को चेतावनी दी थी, उसे समझाया बुझाया कि आप तनाव न बढ़ाएं। ठीक वही बात अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अपने बयान के जरिए। मेरे पास एक खबर आ रही है और ये चिंताजनक खबर है। मैं इस खबर को कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन अलग अलग सोर्सेज से खबर है कि टर्किश कार्गो फ्लाइट, नंबर भी बता रहा हूं मैं आपको, TK6017, टर्किश कार्गो फ्लाइट TK6017, उसको कुछ देर बाद कराची पे लैंड करना था। ये इंफॉर्मेशन मेरे पास है, मैं इसको कंफर्म नहीं कर रहा हूं, लेकिन जो अलग अलग ओपन सोर्स इंटेल से जानकारी आ रही है उसके मुताबिक टर्किश कार्गो फ्लाइट TK6017 लैंड करने वाली थी, लेकिन वो लैंड नहीं करी। एक और बड़ी खबर, कल सुबह 9 बजे MEA की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। कल सुबह 9 बजे, आज शाम में 5:30 बजे के बाद भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, और अब कल सुबह 9 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी, यानी आज सुबह होगी। हम आपको कह दें क्योंकि अब रात के 1 बज रहे हैं इस वक्त, तो अब से कुछ घंटे के बाद, लगभग 8 घंटे के बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी। सुबह 9 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाएगी।
शाम में हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस 5:30 बजे और उसके बाद अब सुबह 9 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी विदेश मंत्रालय की, यानी जानकारी दी जाएगी। उस वक्त भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया था कि ये वॉलेटाइल सिचुएशन है, ये चेंजिंग सिचुएशन है, हालात लगातार बदल रहे हैं और जैसे जैसे जानकारी आएगी आपके साथ साझा किया जाएगा। तो सुबह 9 बजे विदेश मंत्रालय की प्रेस कॉन्फ्रेंस है जो बहुत अहम है, जिसमें बताया जाएगा कि क्या कुछ हुआ है। रात 8 बजे के बाद से रात भर जो कुछ हो रहा है वो हम आपको लगातार लेकिन दिखा रहे हैं। साथ ही हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं यूएस राठौड़ सर, आप उस पर प्रतिक्रिया देना चाहते थे। चीन की तरफ से ये जो पाकिस्तान की तरफ से जानकारी आ रही है कि पाकिस्तान ने चीन के फाइटर जेट्स का इस्तेमाल किया और उसकी परमिशन के साथ किया। देखिए सुमेरा, यहाँ पर एक चीज़ साफ करनी है कि शुरुआत में पाकिस्तान की खबर ये रही है कि उन्होंने F-16 का इस्तेमाल किया। कब? ऑपरेशन सिंदूर 1 शुरू में। तो यहाँ पर ये पाकिस्तान कवर अप गेम खेल रहा है अमेरिका के साथ, क्योंकि अमेरिकन परमिशन के बगैर वो भारत के खिलाफ इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसलिए अभी वो कवर अप कर रहे हैं कि हमने परमिशन लेकर के चाइनीज एयरक्राफ्ट भारत के खिलाफ इस्तेमाल किए। अमेरिका का इस्तेमाल नहीं किया। सर हमारे साथ मेहमान बने हुए कैप्टन श्याम कुमार नेवी से हैं। सर ये बहुत अहम है जानना, क्योंकि हम लगातार ये बात भी कर रहे हैं कि कराची पर भी हमला किया गया और वो ड्रोन अटैक था। ये किस तरह का हमला है? क्या अभी हम वहां पर हमारी जो नेवी है उसकी द्वारा किया गया ये हमला है? लिख दो। देखिए, भारतीय नौसेना का लगातार प्रभाव नॉर्थ अरेबियन सी में कई दिनों से बना हुआ है। हमने गुजरात कोस्ट पे एक्सरसाइज किया था। हमारे पास वो इक्विपमेंट है जो इनकी सारी जो गतिविधियां हैं। बड़ी खबर, पीओके के मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका। पहले हमने आपको कोटली के बारे में बताया था, धमाके के बाद मुजफ्फराबाद में अंधेरा। मैं आपको बताना चाहूंगा पीओके के बाग में भी भीषण गोलीबारी है। मुजफ्फराबाद, बाग और गिलगित ये एक ही स्ट्रेच में आते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग सुमित, और इससे काफी दूरी पर आता है कोटली, जो कि आरएसपुरा को अक्रॉस देखा जाता है। राइट सुमित? आरएसपुरा के अक्रॉस में कोटली है, लेकिन पीओके के बाग, मुजफ्फराबाद और जो हमारे पास जानकारी है गिलगित से अभी खबर नहीं है, लेकिन पीओके के मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका। ये इस वक्त की बड़ी खबर, जो इंटेल हमारे पास आ रहा है हम आपको बताएंगे। सुमित, ये क्या है पीओके? देखिए बिल्कुल है, मैं आपको निशान बार बार बता रहा था। एक बार ये वीडियो दिखा देख लेते। देखिए तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, ये तस्वीरें हैं पीओके की तस्वीरें। मुजफ्फराबाद में बड़ा धमाका हुआ है, वहां की तस्वीरें सुन लेते हैं आवाज। मुजफ्फराबाद की, यहां पर धमाके के बाद मुजफ्फराबाद में अंधेरा हो गया है। पीओके के मुजफ्फराबाद में देखिए किस तरह की बैटरी पूरी जो फायर है वो होता हुआ दिखाई दे रहा है, सुनाई दे रहा है। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन कैप्टन श्याम कुमार आप अपनी बात पूरी कर लीजिए सर। देखिए, मैंने जैसा कहा नॉर्थ अरेबियन सी में हमने प्रेशर बना रखा था, और जैसे आप देख रहे हैं ये सरफेस टू सरफेस मिसाइल का अटैक हो या ड्रोन का अटैक हो, कराची हार्बर पे अटैक जो टैक्टिक्स है वहां की, उसके हिसाब से सदर्न फ्लैंक से ही आना चाहिए, और इसलिए ये हमारे शिप्स ने अटैक किया। हमारे कोलकाता क्लास डिस्ट्रॉयर्स वहां पे मौजूद हैं, हमारे फ्रिगेट्स वहां मौजूद हैं, हमारी सबमरीन्स डिफरेंस पेट्रोल पे होंगी। उन्होंने उनको रास्ता बनाया होगा कि और इनके शिप्स, हमारे एयरक्राफ्ट कैरियर हमारे शिप्स की तरफ नहीं आ सके। वैसे अपने कैरियर का रोल ऐसे में बनता नहीं है, क्योंकि उसके लिए हमें बहुत सारी और जरूरतें पड़ेंगी। मैं आपको एक और बात कहना चाहता हूं, हम लगातार आक्रमण बदले की बात कर रहे हैं। हमने देखिए प्रेस रिलीज में बिल्कुल क्लियरली कहा है कि हम अभी भी प्रोपोर्शनेट अटैक्स कर रहे हैं, अटैक्स भी नहीं कर रहे, हम रिटेलिएट कर रहे हैं, हम आक्रमण नहीं कर रहे हैं, और अभी भी बहुत कुछ बचा है। युद्ध कोई नहीं चाहता, लेकिन हमने प्रतिशोध भी नहीं, बदला भी नहीं, हमने आपको पनिशमेंट दिया, हमने वहीं रोका। आपने कल रात को गलती की, उसका हमने आपको भुगतना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अभी जो हो रहा है वो बहुत कुछ मेजर्ड है, बहुत कुछ कैलकुलेटेड है, और विश्व का ध्यान लगातार इस तरफ है, चाहे वो ट्रंप हो, चाहे वो चाइना के प्रेसिडेंट हो, और चाहे वो ईरान, इटली से बात। एक दूसरा वॉर रूम चल रहा है, एक दूसरा वॉर रूम चल रहा है डिप्लोमेटिक। और ये सऊदी अरेबिया की बात आपने की, वो जा रहे हैं, आज कल यहां थे, आज वहां जा रहे हैं। कल ईरान के विदेश मंत्री वहां गए थे।
बहुत कुछ चल रहा है, उन्होंने हाथ भी बढ़ाया एनएस से बात करने के लिए। हमें यह बात भी समझना चाहिए, ये धमाकों के साथ साथ एक डिप्लोमेटिक धमाका भी चल रहा है जिसकी जानकारी सबको है, और वो भी एक पैरेलल वॉर है जहां रोकने की कोशिश की जा रही है। और हम यही चाहेंगे कि ये युद्ध ना हो और वो बात समझ जाए, टेरर को खत्म करें और टेबल पे आ जाएं, लेकिन जड़ से उनको खत्म करना पड़ेगा।